ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत की तो ये नीयत नहीं है कि इलेक्शन हो। खुदा जाने क्यों मतलब ये चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर, माफ करिएगा सर, यहाँ ब्रेक लें। देखिए, मुझे तो बहुत ही अफसोसनाक बात लग रही है, और एक अफसोसनाक बात ये है कि इस तमाम कज़िये में जो असल मामला था इलेक्शन का, जो आईनी रिक्वायरमेंट है, वो पीछे चला गया। और उस वजह से पीछे चला गया कि हाई कोर्ट में ये मामला जा चुका था, इस वक्त तक अपील में सुप्रीम कोर्ट में आ चुका होता। लेकिन जैसे मौजूद जजेस ने पहले एक केस में फैसले में ये बात लिख दी कि जंप लगा के उसको उठा लिया गया वहां से, और 184(3) में उसको यहाँ पे सुनना शुरू कर दिया गया। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुई। मेरी राय में इलेक्शन में डिले नहीं होनी चाहिए, और अगर फुल कोर्ट बनती तो भी वो इलेक्शन में किसी तरीके से भी डिले की इजाजत ना देती। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई है। ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत की तो ये नीयत नहीं है कि इलेक्शन हो, लेकिन कोई आईनी रास्ता तो नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको कोई भी कोर्ट जो है, किसी तरह का भी जज इसको अलाउ करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक 3 मेंबर बेंच बना दिया गया है, खुदा जाने क्यों मतलब ये चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर, माफ करिएगा सर, यहाँ ब्रेक लें।